ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 12 दिसंबर, दिन है शुक्रवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि आज दोपहर 2:56 तक रहेगी। इसके बाद में नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:02 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आज सुबह 5:50 तक रहेगा। बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रीति योग आज सुबह 11:12 तक रहेगा। इसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में आगे का अध्याय। उससे पहले हम सभी सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आगे का अध्याय। बच्चू लाल अग्रवाल नाम के एक धन कनक संपन्न व्यक्ति अकोला में रहते थे। वह मन के भी बड़े उदार थे। एक बार उन्होंने अपने कानों से करंज वाले लक्ष्मण पंत घोड़े की सच्ची घटना सुनी, जिससे उसके मन में शंका हो गई। उस घटना की सच का पता लगाने के लिए वह अब विचार करने लगा। एक बार साक्षात्कारी गजानन यहाँ अकोला आए और बच्चू लाल के घर के ओटे पर बैठ गए। बच्चू लाल को बड़ा आनंद हुआ। उसने महाराज से कहा, गुरुदेव आज आपकी पूजा करने की इच्छा हो रही है। सुनकर महाराज ने सम्मति दर्शक गर्दन हिलाई। बच्चू लाल ने सारी तैयारी करके षोडशोपचार पूजा आरंभ कर दी। पहले महाराज जी को मंगल स्नान करवाया, अनेक प्रकार के उबटन लगाए और फिर स्नान करने के बाद जरी का पीतांबर महाराज को धारण करवाया। 2 काशीपुरी शौले कंधे पर डालकर एक कपड़ा शिरोभूषण करके बांधा, गले में सोने की गाफे डाली। उसी तरह हाथ में सोने के संकल और 10 उंगलियों में 10 सोने की अंगूठियां भी पहना दी। हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की बाजूबंद पहनाई। रत्न जटित कंठा गले में डाला जो बहुत सुंदर लग रहा था। जलेबी राघवदास का नैवेद्य थाली में रखा। 13 गुणी पान का बीड़ा सामने पात्र में रखा। अष्टगंध अर्गज और इत्र लगाया। सब शरीर पर गुलाब जल छिड़का। एक सोने की थाली में बहुत सारे रुपए और सोने के सिक्के दक्षिणा के रूप में सामने रखे। गिनती करने पर वह 10,000 के लगभग होंगे, जिसको कैसे वर्णन किया जा सके। श्रीफल सामने रखकर विनय पूर्वक हाथ जोड़कर महाराज से कहा, महाराज मेरी इच्छा राम मंदिर बनाने की है। गुरुदेव मंडप डालने पर भी उत्सव के लिए इस ओटे पर तकलीफ होती है। हे ज्ञान निधान, मेरा यह मनोरथ पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने महाराज के चरणों पर अपना माथा रखा। उनकी ऐसी अनन्य भक्ति भाव की से प्रार्थना करने पर महाराज जी बोले, जानकी जीवन भगवान श्री राम तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ये तो ठीक है, लेकिन आज तुमने मुझे पोले के बैल की तरह क्यों सजा दिया है? न तो मैं पोले का बैल हूँ और न ही विवाह का घोड़ा जिसको इस प्रकार सजाया जाता है। अरे इन सब अलंकारों से मुझे क्या लाभ है? ये मेरे किसी काम के नहीं है। मेरे लिए तो ये सारे कुछ विष के समान है। ये सब उपाधि मेरे पीछे मत लगाओ भाई। तुम कहीं बड़े धनवान हो ये सब बताने के लिए ही तो कहीं ये सब कुछ नहीं किया तुमने। जो जिसको अच्छा लगता है वो वही करता है। मैं तो उन्मत्त सन्यासी नंगा अवधूत हूँ। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है।
तुम प्रापंचिक लोगों को ही इस सब की जरूरत होगी। मेरा यजमान भीमा के तीर पर ईंट के ऊपर खड़ा है, जो विश्वकर्ता नियंता है। क्या वो मुझे ये सब नहीं दे सकता? ऐसे बोलकर सारे अलंकार महाराज जी ने एक एक करके निकालकर चारों ओर फेंक दिए। बस 2 पेड़े खाकर महाराज वहां से चल पड़े। ये देखकर अकोला निवासी बड़े दुखी हुए। उसमें से कुछ कारंजा के लोग थे। वे कहने लगे, हमारा लक्ष्मण तो अभागी था, उसने बच्चूलाल जैसी पूजा तो की, परंतु मन में धन का मोह रखकर आशंकित हुआ था। ऊपर से बड़ा त्याग बताने का प्रयत्न किया, तो क्या ये सब महाराज जी को पता नहीं लग सकता था? अरे वे तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जान लेते हैं। जैसे दाम्भिक लोगों की पूजा अक्षता से होती है, नैवेद्य समर्पण मंत्र तो पढ़ते हैं, शक्कर खांड भी निवेदन करते हैं, लेकिन सामने रखते हैं सड़ी हुई मूंगफली। ऐसे दंभिक पूजन का फल भी फिर वैसे ही मिला होता है। अब इसको कभी भी कमी नहीं होगी, वैभव सदैव वृद्धिगत ही होगा, क्योंकि जिस पर संत की कृपा होती है वो सदा सुखी रहता है। बच्चूलाल ने अकोला में खूब ढूंढा, लेकिन महाराज जी का कहीं कोई पता नहीं चल सका। शेगांव में ही एक पीताम्बर नाम का दर्जी महाराज का भक्त मठ में रहता था। वो एक फटी पुरानी धोती पहने रहता था और बड़े अनन्य भाव से सच्चे मन से महाराज जी की सेवा किया करता था। और एक दिन उसकी यही सच्चे मन से की गई पूजा फलीभूत हो गई। उसकी फटी पुरानी धोती देखकर महाराज मुस्कुराकर बोले, अरे नाम तो तेरा पीताम्बर है, लेकिन तू धोती तो फटी पहनकर रहता है, जिसमें तेरे गुप्तांग तक दिखाई पड़ते हैं और सब स्त्री पुरुष देखा करते हैं। नाम तो सोनिया और हाथ में कथली के कंगन भी नहीं। जैसे नाम तो गंगाबाई और प्यास के मारे मरती है, तेरी तो ऐसी ही हालत है। ये दुपट्टा लो और पहन लो। पीताम्बर ने कोई भी विचार बिना किए दुपट्टा पहन लिया, जो औरों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। स्वार्थ की ओर दृष्टि रखकर भाई ही भाई का शत्रु होता है। ये टेढ़ा मेढ़ा कथन मैं नहीं करता, क्योंकि गंदी नाली का मुंह खोलने पर दुर्गंध फैलती है। श्री गजानन महाराज जी के वैसे तो असंख्य शिष्य थे, किंतु उनमें अधिकारी दोनों हाथों की उंगलियों जितने ही थे बस। श्रोताओं, जंगल में वृक्ष तो असंख्य होते हैं, किंतु चंदन एकाध ही होता है। इसी तरह अब कुछ शिष्य पीताम्बर को ताने कसने लगे, अरे समर्थ के पहनने योग्य वस्त्र तू पहनता है, इससे ही तुम्हारी भक्ति दिखाई देती है। तुम तो विलासी हो, तुम यहाँ अपमान करने मत रहो। तब पीताम्बर ने उत्तर दिया कि इसमें मैंने अपने गुरु का कोई अपमान तो किया नहीं, मैंने तो बस उनकी आज्ञा मानकर उनका दिया हुआ वस्त्र ही पहना है, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो ये उनकी अवज्ञा होती। ऐसा वाद विवाद शिष्यों में जब बहुत बढ़ा तो महाराज जी ने ही उसका निवारण करने के लिए कहा पीताम्बर से कि पीताम्बर, बालक सजान होने पर माता उसे दूर कर देती है। मेरी तो तुम पर पूर्ण कृपा है, तुम पृथ्वी पर घूमकर शरणागतों का कल्याण करो। ऐसी आज्ञा सुनकर पीताम्बर आंसुओं से भरी आंखों से महाराज जी को साष्टांग दंडवत करके जाने के लिए उद्यत हुआ। उसने एक बार भी मुड़कर मठ की ओर नहीं देखा, बल्कि शेगांव से निकलकर पीताम्बर कोंडोली में जा पहुंचा और जंगल में एक आम के वृक्ष के नीचे अपने गुरु का स्मरण करने बैठ गया। रात भर झाड़ के नीचे बैठा और चींटियों की तकलीफ से प्रातः सूर्योदय के समय पेड़ पर जा बैठा। पूरे आम वृक्ष पर चींटे ही चींटे थे। छोटी बड़ी सब शाखाओं पर पीताम्बर गया, लेकिन कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। सब झाड़ों पर चींटे चींटी थे। अब गोपाल लोगों ने जब उसका यह कृत्य देखा तो वे हैरान हो गए। आपस में बोलने लगे, अरे ये बंदर के समान उछल कूद क्यों कर रहा है? ये निर्भयता से छोटी बड़ी शाखाओं पर फिरकर आया, लेकिन नीचे नहीं गिरा। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कुछ दूसरे लोगों ने कहा, अरे इसमें आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं, गजानन महाराज के शिष्यों में यह सामर्थ्य होती ही है। निश्चित ही यह गजानन महाराज का ही शिष्य है। इसके यहाँ आने का वृतांत हम लोग गांव में बताएंगे। गोपाल के मुंह से वृतांत जानकर गांव के लोग उसी आम के पेड़ के नीचे आए और पीताम्बर को देखकर कहने लगे, अरे ये तो ढोंगी जान पड़ता है, जो गजानन महाराज के शिष्य के समान पागलपन करने का प्रयास कर रहा है। गजानन महाराज का सच्चा शिष्य भास्कर पाटिल था, जो आटगांव में मिहाल में ही समाधिस्थ हो गया था। भला समर्थ का शिष्य पेड़ा बर्फी छोड़कर यहाँ उपवास करने क्यों आएगा? तभी उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़कर पीताम्बर से पूछने लगा, अरे भाई तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो?
तुम्हारा गुरु कौन है? तब पीताम्बर ने उत्तर दिया, मैं शेगांव का रहने वाला हूँ और मैं दर्जी हूँ, गजानन महाराज का शिष्य भी हूँ। महाराज ने ही मुझे पर्यटन करने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं यहाँ आम वृक्ष के नीचे आकर बैठा। आम वृक्ष की जड़ में बहुत सारे चींटे हैं, इसलिए मैं ऊपर चढ़ गया। ये सुनकर लोग बड़े क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे बड़ों का नाम लेकर छल करने का प्रयास बिल्कुल मत करो। जैसे कोई स्त्री ये कहे कि मैं रानी हूं और पेट भरने के लिए यह मजदूरी करने आई हूं, तुम तो बिल्कुल वैसे ही कह रहे हो। शामराव नाम के उस गांव के देशमुख ने कहा, अरे बहुरूपिये, गजानन महाराज तो प्रत्यक्ष भगवान है, उनका नाम लेकर उनकी महिमा मत घटाओ। एक बार उन्होंने बिना ऋतु के आम वृक्ष को फल लगा दिए थे, और अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम केवल पत्ते लगाकर ही दिखा दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ध्यान रखना हम तुम्हारी दुर्गति कर डालेंगे। ये बलिराम पाटिल का सूखा झाड़ है, इसको हम सब के सामने पत्ते लगाकर बताओ, नहीं तो मार खूब खाओगे। अगर तुमने ये करके दिखाया तो हम सब के लिए तुम पूजनीय होगे, क्योंकि सदगुरु के शिष्य संसार में उन्हीं के समान होते हैं, ऐसा संसार में नियम है। अच्छा चलो, अब देर मत करो, इस आम के वृक्ष को हरा भरा करो। अब तो ये बात सुनकर पीताम्बर घबरा गया, कहने लगा, अरे भाई, ऐसा कहकर मुझे परेशान मत करो, पहले मेरी कथा तो सुन लो। जैसे एक ही खदान में हीरा और गार पत्थर निकलते हैं, वैसे ही मैं गजानन महाराज जी के शिष्यों में गार पत्थर हूँ, और इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। गार पत्थर से खदान को दोष नहीं लगता, फिर मैं भला अपने गुरु का नाम क्यों छुपाऊं? इस पर शमराव ने कहा, बेकार की बातें मत बढ़ाओ। शिष्यों पर संकट पड़ने पर वो ऐसे ही अपने सद्गुरु का आवाहन करते हैं। इस पर भी यदि शिष्य अधिकारी न भी हो तो भी सद्गुरु उसकी सहायता तो अवश्य करते हैं। अगर तुम सच में गजानन महाराज के शिष्य हो तो तुम इस वृक्ष को हरा भरा कर सकते हो। ये सुनकर पीताम्बर की स्थिति एक तरफ गड्ढा और दूसरी तरफ कुएं जैसी हो गई। पीताम्बर को अब बड़ी चिंता हुई, उसे तो कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था। उस सूखे हुए आम वृक्ष के पास सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उनमें स्त्रियां और बालक भी थे। सब उत्सुक थे कि देखते हैं अब आगे क्या होगा। अंत में निरुत्तर होकर पीताम्बर अपने सद्गुरु की अपार स्तुति करने लगा। हे समर्थ स्वामी गजानन, ज्ञान कोश के सूर्य, पदनतों के रक्षक, अब इस समय दौड़िए। हे भक्तजनों के पालन करने वाले, मेरी वजह से अब आप पर दोष लगने वाला है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए इस आम वृक्ष को आप पल्लव से भर दीजिए। मेरा आप पर ही भरोसा है, आप शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो, नहीं तो यहाँ मेरा मरण आ चुका है। प्रहलाद को सत्य करने के लिए खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जनाबाई को सूली पर चढ़ाने के कारण वह पिघल गई। जनाबाई का बोझ भगवान पर था, किंतु मेरा तो आप पर है। संतों में और देवता में तो कोई अंतर नहीं। देवता संत होते हैं और संत ही देवता होते हैं। हे गजानन, लोग मुझे आपका शिष्य कहते हैं। मेरा तो कोई महात्म्य नहीं, महात्म्य सब आपके सन्निध है। जैसे माला के फूलों से धागे की कीमत होती है, आप पुष्प हैं और मैं धागा मात्र हूँ। आप कस्तूरी हो गजानन प्रभु, मैं तो मिट्टी हूँ। आपकी महिमा के कारण ही आज ये घोर संकट मुझ पर आया है। अब आप मेरा अंत मत देखिए। हे गुरुदेव, इस सूखे वृक्ष पर पल्लव लाइए। इस तरह प्रार्थना करके पीताम्बर ने लोगों से कहा, भाइयों, अब आप लोग सद्गुरु गजानन के नाम की जय जयकार करिए, जय घोष कीजिए। अब सभी लोग महाराज के नाम की जय जयकार करने लगे। इतने में ही एक अगाध कौतुक हुआ। सूखे झाड़ पर नए नए कोपल पल्लव फूट आए, जिसे सब लोगों ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। ये देखकर उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि चुटकी लेकर देखो, शायद हम लोग कोई स्वप्न देख रहे हो। जब कुछ लोगों ने चुटकी काट कर देखा तो सब कुछ स्वप्न की तरह नष्ट हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि गारोडी के खेल समान कहीं नजरबंदी तो नहीं है, कहीं हम लोग मोहित तो नहीं हो गए, इसलिए हमें इस सूखे झाड़ पर पल्लव नजर आ रहे हो, क्योंकि उसमें चमड़े की बादी साफ हो जाती है और खपरेल के टुकड़े रुपए दिखाई देने लगते हैं। अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। अब उनका यह भ्रम भी नष्ट हो गया, क्योंकि लोगों ने अपने हाथों से कुछ पत्ते तोड़कर देखे तो उसमें दूध आने लगा। तब सभी लोग कहने लगे कि गजानन वास्तव में महान संत हैं। अब
पीताम्बर के बारे में हम लोगों को शंका करने का कोई कारण नहीं है। ये उनका शिष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसको गांव में लेकर चलो। सो गजानन महाराज कभी तो इसके लिए कोंडली आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे गऊ अपने बछड़े के लिए आती है। अब ये बात सबको बहुत अच्छी लगी, तो वे सभी पीताम्बर को लेकर कोंडोली गांव में आ गए। जब ऐसा दिव्य कार्य हुआ तो सच में स्वाभाविक ही भाव का उदय हो गया। जैसे समर्थ रामदास स्वामी का कल्याण नामक शिष्य रामदास ने डोमगांव भेजा था, वैसे ही समर्थ गजानन महाराज ने ये पीताम्बर हमारे लिए यहाँ भेजा है। अब तो कोंडोली का भाग्य उदित हुआ है। हे श्रोताओं, कोंडोली गांव में वह आम वृक्ष अभी तक है और अन्य सभी वृक्षों से सबसे अधिक फल भी उसी में आते हैं। सभी गांव पीताम्बर के भजन कीर्तन में लग गया, क्योंकि हीर कणी जहां भी होती है उसका मूल्य तो होता ही है। आज भी पीताम्बर का मठ कोंडोली गांव में है और उसका अंत भी वहां हुआ। यहाँ शेगांव में गजानन महाराज मठ में एक दिन बड़े उदास मन से खिन्न बैठे हुए थे। सभी शिष्य हाथ जोड़कर महाराज जी से पूछने लगे, महाराज क्या बात है, आज आपका मन इतना अस्थिर क्यों है? तब महाराज जी ने उत्तर दिया, भाई क्या बताऊं, हमारा कृष्णा पाटिल चला गया। वो हमको रोज चिकनी सुपारी लाकर देता था। आज उसका स्मरण हो आया। उसका बेटा राम अभी छोटा है, सो चिकनी सुपारी यहाँ कौन लाएगा? राम बड़ा होने पर मेरी सेवा करेगा, इसलिए अब मैं इस मठ में रहने को तैयार नहीं हूँ। महाराज के ऐसा बोलने पर अब तो सबको बड़ी भारी चिंता हो गई कि महाराज जी तो यहाँ से जाने का सोच रहे हैं। कुछ भी हो, हम लोग चरण पकड़कर विनती करेंगे कि महाराज यहाँ से कहीं मत जाइए। सब लोग महाराज के चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे, भगवान आप हम लोगों को छोड़कर और कहीं मत जाइए। इनमें श्रीपति, बंकटलाल, मारुति, ताराचंद ये भी थे। महाराज जी से बोले, आपकी जहाँ इच्छा हो आप वहाँ रहिए, किंतु शेगांव को मत छोड़िए। तब महाराज जी ने कहा, तुम्हारे गांव में पाटिल और देशमुख दो दल हैं, उन दोनों में फूट पड़ी हुई है, इसलिए मुझे किसी की जगह नहीं चाहिए। मैं शेगांव में जो जगह किसी की भी ना हो वहाँ रहना चाहता हूँ। महाराज जी का ये कथन सुनकर सब लोग अब तो चिंता में पड़ गए। बड़ी कठिन समस्या आन खड़ी हुई। ये विदेशियों का राज्य है, भला ऐसी सरकार महाराज जी के लिए कैसी जगह देगी? धार्मिक कारण के लिए सरकार से जगह मिलना तो बहुत कठिन है। तो सबने महाराज जी से कहा, महाराज हम में से किसकी जगह पर आप ठहरना चाहते हैं, हम देने को तैयार हैं। सुनकर महाराज ने कहा, अरे ये सब तुम लोगों का अज्ञान है। जमीन तो सब सच्चिदानंद की है। आज तक जाने कितने ही राजा हो गए, फिर भी भूमि तो पांडुरंग के स्वामित्व में ही है। जाओ आप लोग प्रयास करो, जगह जरूर मिलेगी। अब आगे बात मत करो, हरि पाटिल के हाथों यश आएगा। ये सुनकर सब हरि पाटिल के पास आए और उनकी सलाह से अर्जी करके जगह मांगी। उस समय करी नामक सर्वाधिकारी बुल्ढाणे में था, जिसने अर्जी के अनुसार 1 एकड़ भूमि दान में दे दी। उसने ये भी कहा कि आप लोगों ने 2 एकड़ भूमि के लिए अर्ज किया था, मैंने 1 एकड़ दे दी है। अगर 1 बरस में आप लोग विकसित करते हैं तो मैं 1 एकड़ और भी दे दूंगा। इस प्रकार का प्रस्ताव सरकारी रिकॉर्ड में है। ऐसा महाराज जी की वाणी का प्रभाव था। फिर बंकटलाल और हरि पाटिल वर्गणी के लिए आए। बंकटलाल, हरि पाटिल, लक्ष्मण, विठू, जगदेव आदि सब लोग मिलकर अब चंदा इकट्ठा करने लगे। भाविक लोगों ने वर्गणी दी, लेकिन कुटिल जनों ने इस बात की निंदा की। कहने लगे, तुम्हारे साधु को भला चंदे की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप लोग गजानन को महासंत बतलाते हो और अघटन घटना करवाने वाले मानते हो, तो फिर उनके मठ के लिए चंदे की क्या आवश्यकता? अरे उनका कोषाध्यक्ष तो कुबेर है, फिर प्रतिद्वार भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कुबेर को बस एक पत्र लिख दीजिए, काम हो जाएगा। ये सुनकर जगदेव ने कहा, इस भिक्षा का उद्देश्य आप लोगों के कल्याण के लिए है, श्री गजानन महाराज जी के मठ के लिए आवश्यकता नहीं है। ये आप लोगों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। स्वामी गजानन महाराज का पर्याडक यह पृथ्वी है, सब वन बगीचा है और तीनों लोक ही मठ हैं। अरे अष्ट सिद्धियां तो उनकी दासी हैं जो उनकी सेवा में लगी हुई हैं, इसलिए वो आपकी परवाह नहीं करते। उनका वैभव तो बिल्कुल अलग है। भगवान सूर्य नारायण को भला अंधकार दूर करने के लिए दीपक के प्रकाश की क्या आवश्यकता? वो तो स्वतः ही
मूल में ही प्रकाशमय है। उनके लिए दीपक जरूरी नहीं है। कहीं हलकारा सार्वभौम राजा बन सकता है। इस लोक के ऐश्वर्य की इच्छा मनुष्य को होती है, गजानन महाराज जैसे संतों को तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कुतर्क त्याग कर इस कर्म द्वारा पुण्य संचय कीजिए। इस भूमि में पुण्य रूप यहाँ बीज बोइए। यदि बीज पत्थर पर बोया जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, सफेद कीड़े उसे खा जाते हैं। संत सेवा के जैसा कोई पुण्य नहीं है और संत गजानन महाराज संतों के मुकुटमणि है। संत कार्य को दिया हुआ धन गुणोत्तरों से बढ़ता है। जैसे एक दाना बोने पर हजारों दाने वाला भुट्टा आता है, और ठीक इसी प्रकार पुण्यों की स्थिति है। ऐसा बताने पर वे सभी निरुत्तर हो गए। यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो चंदे का कार्य समीचीन होता है, शूद्र व्यक्तियों से यह संभव नहीं। इसके बाद तो मिली हुई जगह में जल्दी से परकोटा बांधा गया। सब गांव के लोग काम में लग गए। अब भला कमी कहाँ किस चीज की थी? परकोटे का निर्माण हो रहा था। उस समय पत्थर चुना, रेती के लिए बैलगाड़ी लगी हुई थी। उस समय समर्थ जून मठ में थे। उन्होंने मन में ऐसा सोचा कि हमारे उस जगह बैठे बिना ठीक तरह से काम नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर वे एक रेत की बैलगाड़ी पर बैठ गए। गाड़ी हाँकने वाला महार था, सो झट से दूर हो गया। तब महाराज जी ने उससे कहा, अरे नीचे क्यों उतर गया? हम परमहंस हैं, हमको छुआछूत की कोई बाधा नहीं होती। तब उसने उत्तर दिया, महाराज लेकिन आपके साथ बैठने की मेरी योग्यता नहीं है। मेरा आपकी बगल में बैठना बिल्कुल उचित नहीं। हनुमान जी यद्यपि राममय हो गए थे, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के बगल में कभी नहीं बैठे, हाथ जोड़कर सामने ही खड़े रहे। तब महाराज जी बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब महाराज जी बैलों से बोले, आप लोग गाड़ी के पीछे चलो। बैल आदेशानुसार चलते रहे बगैर किसी उद्दंडता के, और वे बताई हुई जगह पर आकर खड़े हो गए। अब महाराज गाड़ी से उतरकर बीचों बीच जाकर बैठ गए, जहां अभी गोपुर खड़ा है। यही महाराज जी की समाधि है। ये जमीन 2 सर्वे नंबर में थी, 43 और 45। सर्वे नंबर था 700। महाराज जहां बैठे थे वहीं जमीन लेनी चाहिए, इसलिए ये करना पड़ा। उन 2 नंबरों से थोड़ी थोड़ी जगह चतुराई से कार्यकर्ता लोगों ने भी ले ली। आदेश तो 1 एकड़ का था, लेकिन समाधि मध्य साधन के लिए थोड़ी जगह कम पड़ गई। इसके लिए 11 गुंठा जगह लेकर फिर निर्माण कार्य शुरू हुआ, क्योंकि अधिकारी वर्ग ने आश्वासन दिया था कि काम देखकर आगे 1 एकड़ भूमि और दे देंगे। कंच दुष्ट लोगों की चुगली से 11 कुंठों का मामला बिगड़ गया, जिससे नेतागण मन में थोड़े घबराए। हरि पाटिल समर्थ से बोले कि महाराज, जोशी नाम का एक अधिकारी जगह से तबादला होने के कारण यहाँ तलाशी के लिए आया है। तब महाराज जी ने हंसकर उत्तर दिया कि जगह के लिए किया हुआ दंड माफ हो जाएगा। ये सुनकर हरि पाटिल फूला नहीं समाया, क्योंकि अनुभव हो चुका था कि महाराज जी जो करते हैं वो सत्य हो जाता है। अब महाराज की प्रेरणा से जोशी ने इस तरह निर्देश दिया कि मैंने स्वयं जाकर पूछताछ की है, और गजानन संस्थान को जो दंड दिया गया है वो अनुचित है, उसे लौटा दिया जाए। दंड माफ होने पर हरि पाटिल को बहुत आनंद हुआ। समर्थ वाक्य कभी व्यर्थ नहीं होता। अब इस नई जगह में महाराज जी की जो लीलाएं हुई उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए 40वां पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला।
सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे,
कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु।
वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।